बुधवार को हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक विधानसभा की कार्यवाही से पहले हाथ में गोबर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और गोबर खरीद की योजना को लेकर सरकार को कहा कि सरकार को उसकी गारंटियां हम याद दिलाते रहेंगे। दूसरे दिन हम दूसरी गारंटी पर आए हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका एक जो उनकी गारंटी थी और उस गारंटी को पूरा अभी तक नहीं किया। अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने का काम शुरू जल्दी करेंगे। फिर झूठ बोल रहे हैं और ऐसा झूठ बोलते बोलते 1 साल निकल गया और हमारी कोशिश अब यही होगी कि एक दिन ना निकले। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें प्रदेश में चल रहे क्रैशरों के मुद्दों ने जोर पकड़ा। इस पर पूछे गए सवालों को लेकर विपक्ष ने संतुष्ट जवाबों का हवाला देकर सदन से वॉकआउट कर लिया। क्या बन गई है प्रदेश सरकार की, एक मंत्री कुछ बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ बोल रहा है और यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो सीपीएस हैं, उनने कहीं जिक्र किया कि अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती, इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया था बोलते। अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं, मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई और इस कारण से हमने वॉकआउट किया। सदन के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार का क्रैशर कानून के दायरे से बाहर नहीं चलने देगी। बगैर कानून के क्रैशरों को बंद करवा दिया जाएगा। जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रैशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रैशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रैशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के साथ से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है, उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे जो ऑक्शन हुई है। जो क्रैशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय है कि किस तरह से कितने क्रैशर प्रदेश में चल रहे हैं और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि खनन माफिया पर शिकंजा कसे, जिससे आने वाले समय में खनन के क्षेत्र में चल रही धांधली पर लगाम लगाई जा सके। सूर्या समाचार के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट।